हेलो चैंपियंस, वेलकम टू ओरिजिन। मेरा नाम प्रिंस कुमार है और आप सभी का ओरिजिन में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे अपने चैप्टर पेरीमीटर एंड एरिया को, और इस चैप्टर में हम लोग बहुत कुछ आगे पढ़ चुके हैं। इस चैप्टर का एक छोटा सा टॉपिक हमारा बच रहा है जिसका नाम है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। ठीक है, इसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी और जो भी हम लोगों को सवाल बनाना चाहिए था वो हम लोग पूरी तरीके से बना चुके हैं और उसको हम लोग समझ भी चुके हैं। तो इस चैप्टर का यानी कि पेरीमीटर एंड एरिया हमारा चैप्टर का नाम था, उसका एक छोटा सा टॉपिक हमारा बच रहा है जिसका नाम है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। ठीक है, इसको भी हम लोग आज खत्म कर लेंगे और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। इसके बावजूद यदि किसी में आपको टॉपिक में या फिर किसी भी टॉपिक में यदि आपको कोई डाउट रहता है या फिर कोई कंफ्यूजन है तो आप एक बार कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो हमारा आज इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक डिस्कस हम लोग करने जा रहे हैं जिसका नाम है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। देखिए, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स में ना कुछ यूनिट्स हैं, जैसे मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना या फिर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना, ये सब चीजें हैं। ठीक है, तो इसी के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स आज हम लोग सीखेंगे भी और उससे रिलेटेड हम लोग कुछ आज सवाल को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए ध्यान से। कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स में कुछ चीजें हैं जो कि आपको जान लेने चाहिए। जैसे सबसे पहला इसमें आपको जानना है, ये सबसे पहला आपका इसमें ये चीज है। सबसे पहले तो आप इसमें ये जानिए कि देखिए बहुत बार क्या होता है ना कि सवाल हेक्टेयर से आ जाता है या फिर किलोमीटर से आ जाता है कि बताओ भाई 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, या फिर 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, या फिर और आपसे पूछा जा सकता है कि 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर होता है। ये सारा कुछ आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसी से बेस्ट हम लोग यहाँ पे अभी कन्वर्जन ऑफ यूनिट सीखने वाले हैं। देखिए ध्यान से, सबसे पहले आपको ये जानना है कि 1 सेंटीमीटर में जो है ना 10 मिलीमीटर होता है। मिलीमीटर को शॉर्ट में लिखते हैं हम लोग स्मॉल एम और स्मॉल एम। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। ठीक है, ये पहला बात आपको ध्यान में रखना है। दूसरा बात, ये पहला हो गया। दूसरा बात, उसके बाद 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। ये दूसरा बात आपको याद रखना है, यानी कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर। ठीक है, उसके बाद 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। उसके बाद तीसरा जो कि आपको याद रखना है वो है 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। ठीक है, उसके बाद चौथा और लास्ट वो है आपका 1 हेक्टेयर। हेक्टेयर को हम लोग शॉर्ट में HA लिखते हैं। ठीक है, तो 1 हेक्टेयर बराबर 1 2 3 4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको बेसिकली बहुत सारे बुक में इसको कैसे लिखा गया है, ऐसे लिखा गया है 1 हेक्टेयर बराबर इतना मीटर इंटू इतना मीटर, यानी कि बहुत सारे किताबों में इसको ऐसे भी लिखा गया है 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 100 मीटर इंटू 100 मीटर। इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 100 इंटू 100 कितना आएगा, 10,000 आ जाएगा, है ना। और मीटर इंटू मीटर तो मीटर स्क्वायर। इसी चीज को तो हमने यहाँ पे लिखा है, सेम टू सेम वही चीज है ना। तो आप ऐसे लिखो या फिर आप ऐसे लिखो, बात सेम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारा हो गया, आगे बढ़ते हैं और कुछ। हाँ, सबसे पहले बात तो ये कि ये जो 4 चीजें हमने लिखे हैं, अभी आप क्लास 7 में हैं तो क्लास 7 में बेसिकली आपको यही 4 चीजें अभी आपको पढ़ने हैं और इतना आपके लिए काफी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हालांकि बहुत कुछ दिया हुआ है लेकिन क्लास 7 में एनसीईआरटी में खास करके यही 4 चीज है, तो अभी फिलहाल अभी आप इस पर फोकस कीजिए। उसके बाद फिर क्लास 8 में भी ये चीज पढ़ना है, 9 में भी पढ़ना है। ठीक है, तो उसमें हम लोग पढ़ लेंगे। तो फिलहाल क्लास 7 में अभी फिलहाल इतना आपको पढ़ना है और इतना ही आपके बुक में भी दिया हुआ भी है एनसीईआरटी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्योंकि अब आप इतना चीज जान चुके हैं कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है और 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। ये आपको ये तो आप जान गए। अब इससे जुड़ा हुआ कुछ सवाल हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से। सवाल है यहाँ पे, आपको जो है ना कन्वर्ट दी फॉलोइंग, यानी कि इन सबको आपको कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है, जैसे 50 सेंटीमीटर स्क्वायर को आपको मिलीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, चलिए सवाल को सॉल्व करेंगे हम लोग। कैसे करेंगे, देखिए 50 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या लिखा हुआ है वो उसको हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन पहले आपको ये बनाना कैसे वो देखिए। यहाँ पे सेंटीमीटर का जिक्र हुआ है ना, तो आपको मालूम है कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, ये तो आपको मालूम है। ठीक है, देखिए हम ना डायरेक्ट सवाल पे नहीं जा रहे हैं। डायरेक्ट सवाल पे जाएंगे तो फिर आप दिक्कत हो जाएगा, फंस जाएंगे, सवाल नहीं बन पाएगा, गलत हो जाएगा। इसके लिए आपको पहले करना क्या है ना,
जो दिया हुआ है ना सवाल में उसको बाद में देखेंगे, लेकिन पहले ये देख लो कि ये किसके बारे में बात कर रहा है। ये सेंटीमीटर के बारे में बात कर रहा है और मिलीमीटर में चेंज करना है। तो आप पहले ये देखो ऊपर से कि 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर होता है। तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गया। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा हुआ है। इसका मतलब हो गया कि 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर। यहाँ पे ये 50 हम लोग बाद में देखेंगे। यहाँ पे देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा हुआ है। सेंटीमीटर स्क्वायर लिखने का मतलब हो गया कि 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, और 1 इंटू 1 को आप करोगे, 1 से 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही रहेगा। लेकिन सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करोगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो वही चीज तो हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है ना। बस यहाँ पे 1 की जगह पे 50 लिखा हुआ है। 50 के ऊपर भी हम लोग काम करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी आप यहाँ पे समझिए कि स्क्वायर का मतलब क्या होता है। यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका मतलब 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। ठीक है, अब आपको मालूम है कि 1 सेंटीमीटर में कितना होता है मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर होता है। उसी प्रकार से 1 सेंटीमीटर में कितना होगा, 10 मिलीमीटर होगा। यानी कि अब इन सबको आप मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, इतना मिलीमीटर स्क्वायर। आ गया कि नहीं आ गया। तो यहाँ पे लिखा हुआ था, पहले हमने क्या किया कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है, ये हमने लिख दिया। उसके बाद हमको यहाँ पे नजर आया कि अच्छा यहाँ पे तो स्क्वायर भी लिखा हुआ है। इसका मतलब कि आपको यहाँ पे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर करना है और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर करके कितना लिख देना है आपको, हाँ इतना लिख देना है। ठीक है, तो कैसे लिख सकते हैं हम लोग, हाँ ठीक है। स्क्वायर करने का मतलब क्या हो गया कि इसको 2 बार लिखो, 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर। और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, सॉरी मिलीमीटर होता है ना, 10 मिलीमीटर। फिर यहाँ पे 1 सेंटीमीटर है तो फिर 10 मिलीमीटर। सबको मल्टीप्लाई करोगे आप, आएगा आपका 100 मिलीमीटर स्क्वायर, यही चीज आएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमने अभी तुरंत आपको स्क्वायर का इंपॉर्टेंट समझाया है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे ना सेंटीमीटर स्क्वायर है लेकिन 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है, लेकिन हमने तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा है। तो अब यहाँ पे 1 के बदले आपको केवल 50 सेंटीमीटर स्क्वायर कर देना है और इधर आपको 50 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 50 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो इतना मिलीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, कोई समस्या है इसमें? चलिए एक बार हम फटाक से इसको बता देते हैं कि इसको हमने कैसे किया है। देखिए पहले आपको सवाल में करना क्या है ना कि यहाँ पे देख लो 50 है वो बाद में देखेंगे, लेकिन पहले सेंटीमीटर है वो देख लो। तो आपको मालूम है कि सेंटीमीटर है मतलब कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे स्क्वायर दे दिया, मतलब कि 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर 2 बार कहा जा रहा है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। 2 बार कह रहा है मतलब कि 10 इंटू 10 आपको 2 बार करना है, तो 100 मीटर स्क्वायर मिलीमीटर स्क्वायर हो गया। उसके बाद हमने यहाँ पे देखा कि 50 भी लिखा हुआ है, तो 1 के बदले हमने यहाँ पे 50 डाला, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पे हमने 50 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये हमारा 5000 मिलीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, उसी प्रकार से अब हम लोग इसमें आ जाते हैं। देखिए इसमें भी वही काम करना है। इसमें 2 हेक्टेयर का बात हो रहा है, तो 2 हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन पहले हेक्टेयर का काम कर लेते हैं। यहाँ पे हेक्टेयर है तो आपको मालूम है कि 1 हेक्टेयर बराबर कितना होता है, सॉरी 1 जीरो और लगेगा। 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हमको दिख रहा है कि स्क्वायर नहीं किया गया है तो नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे 2 दिख रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, 1 के बदले केवल 2 हेक्टेयर लिखेंगे और इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा 20,000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए उसी प्रकार से हमारा ये वाला सवाल है। इसमें देखिए आपको करना क्या है, 10 मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में आपको कन्वर्ट करना है। तो 10 तो हम लोग बाद में देखेंगे, स्क्वायर भी बाद में देखेंगे, लेकिन पहले आप तो ये बताइए कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर होता है, ये आपको मालूम है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मीटर स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हो गया कि 1 मीटर इंटू 1 मीटर। ठीक है, तो 1 से 1 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही रहेगा, लेकिन मीटर से मीटर को करोगे तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा। और आपको मालूम है कि 1 मीटर में कितना, 100 सेंटीमीटर। उसी प्रकार से 1 मीटर में कितना, 100 सेंटीमीटर, यानी कि इन सबको आप कैलकुलेट करोगे तो आएगा आपके सामने 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपको करना है 1 मीटर स्क्वायर बराबर 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमको यहाँ पे दिख रहा है कि 10 है, तो आप यहाँ पे 10 मीटर स्क्वायर कर दो और इधर 10 से मल्टीप्लाई कर दो।
इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, बस हो गया, यानी कि 1 लाख सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया इसका वैल्यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए तो ये हो गया हमारा कन्वर्जन ऑफ यूनिट का बेसिक सा सवाल। और यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट सवाल हमारे सामने और है, तो इसको भी हम लोग बना ही लेते हैं। चलिए देखिए ध्यान से क्या कहा जा रहा है सवाल में। सवाल नंबर 2, ये पहला था हमारा, पहला में 3 था, 1 2 3, अब ये हमारा सवाल नंबर 2 है। देखिए ध्यान से क्या कह रहा है, कहा जा रहा है कि अ रेक्टेंगुलर पार्क इज 45 मीटर लॉन्ग। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर पार्क है जो कि 45 मीटर लंबा है एंड 30 मीटर वाइड। देखिए ये बात कर रहा है बेसिकली इस वाले का, ए बी सी डी का बात कर रहा है। तो ए बी सी डी जो है ना, वो एक रेक्टेंगुलर पार्क है, यानी कि पार्क है रेक्टेंगल के शेप का है। उसका जो लंबाई है वो 45 मीटर, यानी कि जो लंबाई है उसका जितना ऊपर होगा उतना ही नीचे होगा, 45 तो वो 45 दिया हुआ है। ठीक है, और उसका जो चौड़ाई है यानी कि वाइड मतलब विद, वो दिया हुआ है कितना, 30 मीटर। ठीक है, यानी कि ए बी सी डी एक रेक्टेंगुलर पार्क है, रेक्टेंगल के शेप का पार्क है, उसका जो लेंथ है वो 45 है, तो ये 45 है तो ये भी 45 होगा, और इसका जो ब्रेथ है वो 30 मीटर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अ पाथ 2.5 मीटर वाइड इज कंस्ट्रक्टेड आउटसाइड द पार्क। एक रास्ता बनाया जाता है, एक फुटपाथ बनाया जाता है इस रेक्टेंगुलर पार्क के बाहर, जो कि आप यहाँ पे ये वाला देख पा रहे हैं। और इसका जो चौड़ाई है ना वो 2.5 मीटर है। यहाँ पे भी 2.5 है, यहाँ पे भी 2.5, तो यहाँ पे भी 2.5 होगा और यहाँ पे भी 2.5 ही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ। इसी पाथ का आपको एरिया निकालना है, इस पाथ का एरिया निकालना है। ठीक है, चलिए इसका एरिया निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, पहले थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये सारा चीज आपका सवाल में दिया हुआ था। देखिए इस पाथ का जो चौड़ाई है वो आपके बुक में दिया हुआ है, यानी कि आपके सवाल में दिया हुआ 2.5 मीटर। तो इधर भी हमारा कितना होगा, इधर भी 2.5 मीटर ही होगा, इधर भी 2.5 मीटर होगा, और इधर भी हमारा 2.5 मीटर होगा, क्योंकि ये भी हमारा 2.5 तो ये भी 2.5 मीटर ही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम 2 चीज कर सकते हैं। पहला बात तो ये कि पार्क हमारा रेक्टेंगल के शेप का है और इसके बाहर हमारा ये फुटपाथ बना हुआ है, तो फुटपाथ भी रेक्टेंगल के शेप का ही होगा। क्यों होगा रेक्टेंगल के शेप का, क्योंकि आपका पार्क रेक्टेंगल के शेप का है। ठीक है, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, दो हमारे पास यहाँ पे रेक्टेंगल बन रहा है, 2 रेक्टेंगल बन रहा है, एक पी क्यू आर एस यानी कि बड़ा वाला, और छोटा सा कौन सा है, ए बी सी डी। तो हमको एरिया निकालना है इस वाले पाथ का, यानी कि फुटपाथ का आपको एरिया निकालना। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं ना, बड़े पार्क में से यानी कि बड़े वाले रेक्टेंगल में से इस छोटे वाले रेक्टेंगल का एरिया यदि हम लोग माइनस कर दें तो फिर हमको ये चीज मिल जाएगा। ये एरिया हमको, यानी कि यही वाला पाथ का हमको एरिया फाइंड करना है। तो बड़े वाले रेक्टेंगल में से आपको ये छोटा वाला रेक्टेंगल का एरिया माइनस करना है, तब जाके आपको ये पाथ वाला एरिया मिल जाएगा। ठीक है, चलिए पता करते हैं कैसे मिलेगा। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं किसके एरिया का, सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका पहले हम लोग। देखिए यदि आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि छोटे वाले रेक्टेंगल का जो लेंथ है, यानी कि ए बी सी डी, ये जो रेक्टेंगुलर पार्क है इसका जो लेंथ है वो 45 मीटर दिया हुआ है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 45 दिया हुआ है। ठीक है, और इस पाथ का जो चौड़ाई है वो 2.5 मीटर दिया हुआ है, तो 2.5 इधर भी है और 2.5 इधर भी है। तो बड़े वाले रेक्टेंगुलर पाथ का कितना लेंथ हुआ, देखिए छोटे वाले का अकेला यहाँ से यहाँ तक 45 दिया हुआ है। ठीक है, और बाहर वाले जो ये जो आपका पाथ है, रास्ता है, उसका चौड़ाई 2.5 दिया हुआ है। तो ये अकेला यहाँ से लेकर यहाँ तक 45 है, तो इधर 2.5 ऐड कर दो और इधर वाला भी 2.5 ऐड कर दो, तो हमको मालूम चल जाएगा कि ये जो पी क्यू आर एस वाला साइड हमारा रेक्टेंगल है उसका पूरा लेंथ हो जाएगा, वो मालूम चल जाएगा। तो ये अकेला यहाँ से यहाँ तक 45 है, इधर 2.5 ऐड कर दो और इधर भी 2.5 ऐड कर दो, यानी कि टोटल जो है 50 मीटर होगा। ठीक है, तो आप यहां पे लिख सकते हैं लेंथ ऑफ रेक्टेंगल को शॉर्ट में RECT काम चल जाएगा, PQRS, यानी कि आप बात कर रहे हैं किसका रेक्टेंगल, सॉरी
किसका लेंथ, आप बात कर रहे हैं ट्रायंगल पी क्यू आर एस के लेंथ का, तो वो कितना आएगा, वो आ जाएगा आपका 50 मीटर, क्योंकि यहां से यहां अकेला हमारा 45 दिया हुआ है जो कि छोटे वाले रेक्टेंगल का है, और इधर 2.5 ऐड करेंगे और इधर 2.5 ऐड करेंगे तो आपका 50 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से लेंथ हो गया ब्रेड ऑफ रेक्टेंगल पी क्यू आर एस, इसका पी क्यू आर एस रेक्टेंगल का ब्रेड कितना होगा, ब्रेड वी इधर 2.5 है और इधर भी 2.5 है, और ये अकेला यहां से यहां तक कितना है 30 है, तो 30 प्लस 2.5 और 2.5 यानी कि 35 मीटर आ गया। ठीक है, तो अब आपको एरिया निकाल लेना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल पी क्यू आर एस। एक रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ इसका है 50 और ब्रेथ है इसका 35। चलिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, 35 को 50 से करना है 1750 मीटर स्क्वायर, ये एरिया निकला है बड़े वाले रेक्टेंगल का पी क्यू आर एस का। ठीक है, अब हमको निकालना है इस छोटे वाले रेक्टेंगल का एरिया, ये तो बड़ा सिंपल है, निकल जाएगा क्योंकि इसका लेंथ 45 है और इसका ब्रेथ जो है वो 30 दिया हुआ है, तो वो आराम से निकल जाएगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी इज इक्वल टू, इसका लेंथ है 45 इंटू इसका ब्रेथ है 30, तो इसका निकल जाएगा 45 को 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए 1350 मीटर स्क्वायर। तो बड़े वाले रेक्टेंगल का यानी कि पी क्यू आर एस, इस पूरे का हमारा आ गया 1750 मीटर स्क्वायर एरिया, और इस छोटे का ए बी सी डी का आ गया 1350। तो बड़े वाले एरिया में से यानी कि इस पूरे एरिया में से यदि हम ये छोटा वाला एरिया माइनस कर दें तो हमको इस पाथ का एरिया मालूम चल जाएगा। ठीक है, चलिए अब वही आपको यहाँ पे करना है, तो आप करना है एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल पी क्यू आर एस माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी, यानी कि पी क्यू आर एस का जो एरिया आपने निकाला है उसमें आपको ए बी सी डी का एरिया माइनस करना है। चलिए माइनस कर लेते हैं, कितना है, बड़े वाले का है 1750 माइनस 1350 बराबर कितना आएगा देखते हैं, 0 0 0 0 और 7 में 3 जाएगा 4 1 में, यानी कि 400 मीटर स्क्वायर। तो ये जो आपका यहाँ पे पाथ दिख रहा है ये वाला पूरा बीच वाला, उसका एरिया निकल गया 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे ही आपको ये वाला सवाल बनाना था। बस इसमें करना आपको क्या था कि बड़े वाले रेक्टेंगल का आपको लेंथ और ब्रेथ फाइंड करना था, तो लेंथ तो भाई छोटे वाले का 45 ऑलरेडी दिया हुआ है, इधर 2.5 ऐड कर दो, इधर भी 2.5 ऐड कर दो, तो पूरा मिल जाएगा बड़े वाले का लेंथ। उसी प्रकार से इधर 2.5 ऐड करो, इधर 2.5 ऐड करो, तो इस पूरे रेक्टेंगल का ब्रेथ मिल जाएगा, वही हमने यहाँ पे किया और ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 3 देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सवाल नंबर 3 में कहा जा रहा है कि अ पाथ 5 मीटर वाइड रन्स along inside a square park of side 100 मीटर, यानी कि यहाँ पे आपके सवाल वैसा ही लग रहा है ना, चलिए बिल्कुल सेम लग रहा है, थोड़ा बहुत अलग हो सकता है बस। देखिए यहाँ पे ना ए बी सी डी जो है एक स्क्वायर के शेप का पार्क है, यानी कि ए बी सी डी इतना बड़ा जो है वो एक पार्क है जो कि स्क्वायर के शेप का है, और उसका जो साइड है वो 100 मीटर है। तो यहां से आप अनुमान ये लगा सकते हैं कि जब ये 100 मीटर है तो ये भी 100 मीटर होगा। क्यों भाई, क्योंकि स्क्वायर के शेप का है और स्क्वायर का हर एक साइड इक्वल होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और इस स्क्वायर पार्क के अंदर जो है ना, ये जो आपको पाथ दिख रहा है ये एक पाथ है, और इस पाथ का जो विड्थ है यानी कि जो चौड़ाई है वो 5 मीटर है। कितना है, 5 मीटर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि
ये भी 5 मीटर होगा, ये भी हमारा सवाल वैसा ही है, ये भी 5 मीटर होगा। उसी प्रकार से ये भी हमारा 5 मीटर होगा और ये भी हमारा 5 मीटर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ। इस पाथ का आपको एरिया निकालना है, इस पाथ का एरिया निकालना है, जिसका चौड़ाई दिया हुआ है 5 मीटर, उसी का आपको एरिया निकालना है। चलिए एरिया निकालते हैं हम लोग। सबसे पहले एक चीज और इसमें फाइंड करना है, उसको बाद में देखेंगे, लेकिन पहले जो कहा गया है कि उसका एरिया फाइंड करो, तो एरिया फाइंड हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, देखिए इसमें भी कॉन्सेप्ट वही वाला लगेगा जो ऊपर में आपने किया था, कि पूरे बड़े वाले एरिया में से इस छोटे वाले एरिया को यदि आप माइनस कर देंगे तो ये पाथ का एरिया हमारा निकल जाएगा। ठीक है, चलिए करते हैं, जरा देखिए ध्यान से। चूंकि स्क्वायर के शेप का है तो यहां पे हमको ये समझ में आ रहा है कि भाई ABCD एक स्क्वायर के शेप का पार्क है और उसका जो हर एक साइड है वो 100 मीटर है, तो इसका एरिया आराम से निकल जाएगा। ठीक है, निकाल लेते हैं, जरा देखिए ध्यान से। एरिया ऑफ स्क्वायर को SQ से केवल लिख देते हैं हम लोग, काम चल जाएगा। एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD, एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD बराबर स्क्वायर के एरिया को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड, है ना, साइड इंटू साइड। तो एक साइड इसका है कितना 100, दूसरा भी है 100, तो साइड इंटू साइड यानी कि इतना मीटर स्क्वायर। तो ABCD जो स्क्वायर के शेप का पार्क था उसका पूरा एरिया निकल गया 10,000 मीटर स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, निकालना है इस छोटे वाले एरिया का, छोटे वाले का आपको एरिया निकालना है और बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर देंगे तो ये पाथ का एरिया हमारा निकल जाएगा। तो चलिए छोटे वाले का पता करते हैं कितना है। देखिए जिस प्रकार से ये बाहर में एक हमारा ये जो बना था, अंदर का पार्क हमारा रेक्टेंगल के शेप का था, उसी प्रकार से ये हमारा भी किस शेप का हो गया था, रेक्टेंगल का हो गया था। उसी प्रकार से ये पूरा पार्क हमारा ABCD एक स्क्वायर के शेप का है, तो ये अंदर वाला भी एरिया हमारा किस शेप का होगा, स्क्वायर के शेप का होगा। ठीक है, चलिए तो यहां से हम पता कर सकते हैं कि भाई चूंकि ये बाहर वाला भी स्क्वायर के शेप का है और अंदर वाले भी स्क्वायर के शेप का है, ठीक है, तो अब यहाँ पे आप एक चीज समझिए, पूरा इसका जो लेंथ है बड़े वाले का वो 100 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, और इस रास्ते का जो चौड़ाई है वो 5 मीटर दिया हुआ है, इधर भी 5 मीटर दिया हुआ है, इधर भी 5 मीटर, यानी कि इधर भी 5 मीटर। तो पूरा हमको 100 मीटर दिया हुआ है और हमको केवल इतना चाहिए, तो हमको पूरे 100 मीटर में से इधर से 5 माइनस करना पड़ेगा और इधर से -5 करना पड़ेगा, इधर से -5 करना पड़ेगा, इधर से -5 करना पड़ेगा। तो आपको मालूम है कितना आएगा, 90 90 90 90 आएगा। आप एक बार करके देख सकते हो, 90 ये भी आएगा, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90। देखिए ये भी 100 है, ये भी 100 है, ये भी 100 और ये भी 100। सभी तरफ से आपको, इधर से भी आपको 5 माइनस करना है, इधर से भी 5 माइनस करना है, तो पूरा 100 है और इधर 5 इधर 5, 10, 100 में से 10 आप माइनस कीजिएगा तो आ जाएगा आपका कितना, 90 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से इधर भी कर सकते हैं, उसी प्रकार से इधर भी हर एक जगह आप करेंगे तो छोटे वाले स्क्वायर का हर एक साइड कितना निकल गया, 90 निकल गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको कर देना है एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD इज इक्वल्स टू, सॉरी ABCD नहीं है वो PQRS है ना, सॉरी वो है PQRS। एरिया स्क्वायर को निकालने का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड, छोटे वाले का निकाल रहे हैं तो एक साइड है उसका 90 और दूसरा भी है 90, यानी कि 8100, ये हो गया इसका एरिया। अब यहाँ पे एक चीज देख लेते हैं हम लोग फटाक से, ये 10,000 जो मीटर स्क्वायर आया है वो पूरे का आया है और छोटे का आ गया 8100, यानी कि 8100 मीटर स्क्वायर आ गया छोटे वाले का। तो बड़े वाले एरिया में से छोटे वाले एरिया को माइनस करेंगे तो ये पाथ का एरिया हमको मालूम चल जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग इसको निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर
PQRS इज इक्वल्स टू कितना है बड़े वाले एरिया, बड़ा वाला है 10,000 माइनस 8100, चलिए कितना आएगा देख लेते हैं। 0 0 10 में 1 जाएगा 9 और 9 में 8 जाएगा 1। एक मिनट करके ही देख लेते हैं, छोटा छोटा सा मिस्टेक होने का डर है। उसके बाद है 8100 0 0 9 1, बिल्कुल सही था, सही था, मीटर स्क्वायर। तो ये एरिया 1900 मीटर स्क्वायर एरिया निकल गया हमारा इस पाथ का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट बातें करी गई हैं। चलिए, तो यहां तक जो हमसे कहा गया था वो तो हमारा हो गया। पहला तो कहा गया था कि उस पाथ का एरिया फाइंड करो, तो एरिया हमने निकाल दिया। कैसे एरिया निकला वो आपको मालूम चल गया। आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया है ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग एट द रेट ऑफ ₹250 पर 10 मीटर स्क्वायर। यानी कि अब आपको क्या करना है, इस एरिया को यानी कि इस पाथ को, इस रास्ते को आपको सीमेंटिंग करना है, यानी कि सीमेंट से उसको प्लास्टरा करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, प्लास्टरा करना है जिसमें से कि आपको 10 मीटर स्क्वायर प्लास्टरा करने का प्राइस कितना लगता है, 250 रुपीज लगता है। ठीक है, देखिए अब इसको बनाएंगे कैसे, यहीं पे आपको समझना है। आपका ये जो पाथ है, इस पाथ का एरिया आपने निकाल लिया टोटल 1900 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्लियर हो गया। अब ना आपको इसी एरिया को सीमेंटिंग करना है, यानी कि सीमेंट से उसको प्लास्टरा करना है। और प्लास्टरा करने के लिए यहाँ पे आपको एक हिंट दिया हुआ है कि 10 मीटर स्क्वायर यदि आप प्लास्टरा करते हैं तो फिर आपको 250 रुपया लगता है। तो बताइए कि इस पूरे एरिया को प्लास्टरा करने में कितना रुपया लगेगा, क्योंकि ये पूरा एरिया किसका है, उसी पाथ का एरिया है। ठीक है, इसको बनाने के लिए ना अब यहाँ पे हम थोड़ा सा आपको एक ट्रिक बताते हैं। क्या ट्रिक है, देखिए ध्यान से, यहाँ पे बता दे रहे हैं, नीचे जगह नहीं है। देखिए 10 मीटर स्क्वायर एरिया को सीमेंटिंग करने के लिए आपको लगता है 250 रुपया। ठीक है, ध्यान से समझिए, वही तो यहाँ पे लिखा गया है, वही लिखा गया है कि 10 मीटर स्क्वायर एरिया को सीमेंटिंग करने के लिए आपको लगता है 250 रुपया। ठीक है, तो 1 मीटर स्क्वायर को सीमेंटिंग करने के लिए कितना लगेगा, उसको करने के लिए 250 डिवाइडेड बाय आपको 10 करना पड़ेगा, यानी कि ये वाला 10 हमारा यहाँ पे डिवाइड में आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। अब यहाँ पे ये है अभी फिलहाल हमारा कॉस्ट है 1 मीटर स्क्वायर एरिया को सीमेंट करने का, सीमेंटिंग करने का। लेकिन हमको करना कितना एरिया है, हमको करना है इतना एरिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास आ गया 1900 मीटर स्क्वायर, इतना एरिया को करना है। तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा 250 बाई 10, ये जो था वो तो रहेगा ही, बस इनटू आपको कर देना है जो आपका यहाँ पे एरिया था। ठीक है, चलिए, तो अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 1 0 से 1 0 कैंसिल, अब जो बच गया उनको मल्टीप्लाई कीजिए, तो 250 इंटू 190, ये चीज आपको मल्टीप्लाई करना है ना, इतना ही है। हाँ ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए अब 25 से 19 को कीजिए, बड़ा आसान रहेगा। 57,400, यानी कि 47,500 रुपीज आपको टोटल लगेंगे। ठीक है, तो इसका आ गया टोटल हमारा ₹47,500। ठीक है, चलिए, तो अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं हैंस टोटल कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग, total cost of cementing the path is rupees, total cost of cementing the path is rupees 47,500। यहाँ यानी कि 47,500 रुपीज आपको लगेंगे टोटल इस पाथ को प्लास्टरा करने में। बस इसी प्रकार से आपको निकालना था। ठीक है, चलिए, तो इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, सबसे पहले आपको बनाना क्या है वो भी आप देख लीजिए। देखिए, सबसे पहले आपको ये चीज लिखना है, यहाँ से यहाँ तक पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ लिखना है। उसके बाद फिर ये पूरा यहाँ से यहाँ तक आप सवाल बना लीजिएगा। उसके बाद फिर सेकंड नंबर ये पूरा बना लीजिएगा।
फिर थर्ड नंबर ये पूरा बना लीजिएगा। यहाँ तक बनाने के बाद डायग्राम के साथ यहाँ तक बनाने के बाद आप यहाँ पे आ जाइएगा। ठीक है, यहाँ पे आप एक चीज लिख लीजिए नाउ, नाउ, बस। उसके बाद फिर ये सब चीज आपको उतार लेना है और यहाँ तक बना के फिर ये आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ और इसी सवाल के साथ और इसी क्लास के साथ हमारा ये चैप्टर पेरीमीटर एंड एरिया पूरी तरीके से खत्म होता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी सवाल हो, कहीं पे कोई कंफ्यूजन हो तो आप एक बार हमें कमेंट कर दीजिएगा और मिलेंगे फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ और एक नए शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। और हाँ, आप जो भी आपके पास बुक है RS अग्रवाल का या फिर NCERT का कोई भी बुक है तो फिर आप उसको बनाइएगा। मिलते हैं अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।